सीएम को बोल रहा हूँ कि वो खुद मूर्खाधिराज है और जो उसकी भजन मंडली है, उसके पूरे मंत्री है, वो मूर्ख है। तो क्यों बार बार भजनलाल जी को ही टारगेट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल? देखिए, कठपुतली के तौर पे भजनलाल शर्मा राजस्थान में काम कर रहे हैं। मंत्री खुद अपने गृह जिले में जा जाके अपना पूरा तांडव फैला रखे। राजस्थान सरकार की जाम बांध देंगे हम। भरतपुर जो रैली होगी उस दिन पता लग जाएगा कि भजनलाल शर्मा तेरे सामने हनुमान बेनीवाल कौन है, क्या है तेरी औकात। प्रशासन जिस प्रकार से बेराना धाम की रैली के बाद एक्टिव है, आपको जेल में डाला गया और जो आपके कार्यकर्ता हैं उन पर इनाम राशि लगाई गई कि आपका जो निकम्मा साला है प्रमोद शर्मा, उसको उठाओ ना, उसके ऊपर इनाम घोषित करो। भूमाफिया जयपुर में बन के घूम रहा है। भरतपुर में रैली है तो वहाँ पर कहीं भाजपा के जो नेता है वो विरोध कर रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। बोल रहा हूँ कि जिस दिन रैली होगी ना, भरतपुर छोड़ो, आपके जयपुर में भजनलाल शर्मा सहित आधे मंत्रिमंडल जयपुर राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। भीड़ जाएगी 2 लाख से ऊपर, और हो सकता है दिल्ली की तरफ भी नेताजी कूच करवा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, आप देख रहे हैं दैनिक रिपोर्ट। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मजबूत नेता जुड़े हैं। नाम है दीपचंद नटवाड़िया जी। तो आज इनसे तमाम जो बेराना धाम की रैली के बाद जिस प्रकार से प्रशासन एक्टिव हुआ, उससे लेकर जो 21 जून को आगामी भरतपुर में जो ये बड़ी रैली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है, उसकी तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। तो इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को छोटा सा। दीपचंद जी, मेरा नाम दीपचंद नटवाड़िया, मैं जोठौड़ा विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 2017 जब पार्टी नहीं बनी थी उस टाइम से पहले से हनुमान बेनीवाल जी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। बेराना धाम की रैली से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, इतनी बड़ी रैली की और हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री को जो बयान दिया और जिस प्रकार प्रशासन जो है एक्टिव हुआ, तो क्या एक मंच से इस प्रकार किसी सीएम को इस तरह एक संबोधन करना, किसी उपनाम देना उसको एक मजाकिया तौर पर, क्या सही है? देखिए, कोई गाली तो है नहीं है, और ये मूर्खाधिराज जो शब्द दिया गया है ये इसलिए दिया गया है, मैं दोबारा हनुमान बेनीवाल जी के सानिध्य में मैं दोबारा सीएम को बोल रहा हूँ कि वो खुद मूर्खाधिराज है और जो उसकी भजन मंडली है, उसके पूरे मंत्री है, वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्यों? हनुमान बेनीवाल जी ने, एक बार आपने पहले भी बयान सुने होंगे, भोंदू, इस तरीके के बयान दिए गए, तो वो सही है। क्योंकि मूर्ख, पूरी जो भजनलाल सरकार है वो मूर्खों की मंडली लेके बैठा है। तो मूर्खों का राजा कौन होता है? मूर्खाधिराज ही होता है। उस बयान पे आज भी हम कायम है, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस बयान पे आज भी अड़िग है। मूर्खाधिराज बोला है, वो सही बोला नेताजी ने। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान युवाओं रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फिर रही बात साधु संतों की पार्टी कहलाने वाली, गौ माता के नाम से वोट लेने वाली पार्टी, आज वही साधु संत समाधि लेने के लिए तैयार है, धूप में, कड़ी धूप में अग्नि तपस्या कर रहे हैं, तो फिर क्या कहलाए? इसको क्या नाम दे, आप बताइए। तो मूर्खाधिराज बयान दिया है नेताजी ने, कोई गलत नहीं किया, सही बोला है। अक्सर बेनीवाल जी जो है भजनलाल सरकार पर और भजनलाल जी पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि पनौती है और मूर्खाधिराज जैसा उन्होंने कहा, तो क्यों बार बार भजनलाल जी को ही टारगेट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल? देखिए, राजस्थान का सीएम भजनलाल शर्मा है और राजस्थान को चला भी वही रहा है एक तरीके से, कठपुतली के तौर में। चाहे ऊपर वाले भजनलाल शर्मा को कठपुतली समझते हो, हालांकि है भी यही, कठपुतली के तौर पे भजनलाल शर्मा राजस्थान में काम कर रहे हैं और अपने ब्यूरोक्रेट्स को पूरी हावी कर रखे हैं। मंत्री खुद अपने गृह जिले में जा जाके अपना पूरा तांडव फैला रखे हैं। तो इस हिसाब से भजनलाल शर्मा को टारगेट करने का पहला मकसद तो यही कि राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा के हाथ में है। जिस प्रकार से एमपी हनुमान जी बेनीवाल हमारे सांसद महोदय, उन्होंने ऐलान किया है कि 21 तारीख को हम भरतपुर में रैली करेंगे। इस राजस्थान सरकार की जाम बांध देंगे हम। भरतपुर जो रैली होगी उस दिन पता लग जाएगा कि भजनलाल शर्मा तेरे सामने हनुमान बेनीवाल कौन है, क्या है तेरी, पता चल जाएगा सब कुछ चीजें। प्रशासन जिस प्रकार से बेराना धाम की रैली के बाद एक्टिव है, आपको जेल में डाला गया और जो आपके कार्यकर्ता हैं उन पर इनाम राशि लगाई गई कि 51 रुपए की वगैरह की, और अब आपने सीधे बेनीवाल जी ने चुनौती दे दी है कि उनके भजनलाल जी के घर पर आप अब की बार बड़ा जंग कर रहे हो भरतपुर के अंदर। तो देखिए, इसमें यह है सीधा सा, भजनलाल शर्मा और उसकी सरकार पूरी टारगेट कर रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक एक उठा के इनको दबाए, लेकिन वो भूल रहा है ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की भट्टी में तपे हुए लोग हैं, तो वो उनसे दबने वाले नहीं है। भजनलाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना हमें दबाओगे
हम उतना ही उठेंगे और आपके खिलाफ लड़ने के लिए उतने ही मजबूत होंगे। आपने हमें एक रात जेल में डाला, एक रात की बजाय आप हमें 100 रात भी अगर जेल में डालोगे तो हम जाने के लिए तैयार है। हम हनुमान बेनीवाल के निडर और साहसी जाबांज युवा सिपाही है। हम कभी डरने वाले नहीं है। हमारे नेताजी ने यही सिखाया है कि गलत का विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे, निडर रहेंगे, कभी किसी से डरेंगे नहीं। और जो सरकार ये हमें नीति दमनकारी करना चाहती है और जिस प्रकार से लोगों के ऊपर इनाम घोषित कर रही है, हमारे जो युवा कार्यकर्ता है नौजवान पार्टी के लिए समर्पित है, उनके ऊपर ये इनाम घोषित कर रही है। मैं तो भजनलाल को कहना चाहता हूँ कि आपका जो निकम्मा साला है प्रमोद शर्मा, उसको उठाओ ना, उसके ऊपर इनाम घोषित करो। भूमाफिया जयपुर में बन के घूम रहा है, उसको उठाओ, उसको सबसे पहले अंदर डालो। वही तो है सबसे निकम्मा यहाँ का भूमाफिया। मैं तो भजनलाल सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो उस प्रमोद साले को उठाओ और उसको अंदर डालो जेल के अंदर। पहले चीज यही करो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप क्या कर लोगे? एक दो मुकदमे कर दोगे। मेरे को जेल में डाला, दूसरे दिन जेल से बाहर छूट के आया, घर से फोन आया कि वीसीआर भर ले गए, मीटर उपाड़ ले गए। तो उन चीजों से ये ओछी हरकतें हैं। हम दबने वाले नहीं है। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जी के वो मजबूत योद्धा है। अगर हनुमान बेनीवाल जी हमें ये निर्देश दे कि 2-2 लाठी खाने के लिए भी तैयार है तो हम 2-2 लाठी तो खाएंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को जरूर ठीक करके आ जाएंगे। इतना तो दम हम रखते हैं। जैसे भरतपुर में रैली है तो वहां पर कहीं भाजपा के जो नेता है वो विरोध कर रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे, उनको लेकर क्या रणनीति चल रही है भरतपुर की? देखिए 21 तारीख को हमारी भरतपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में विशाल रैली आयोजन हो रही है। जो रैली डीग, भरतपुर, धौलपुर इन इलाकों में केंद्र में जाटों को और आरक्षण नहीं मिला ओबीसी में, उसको हम दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में रैली कर रहे हैं। और रही बात घुसने नहीं देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन रैली होगी ना, भरतपुर छोड़ो, आपके जयपुर में भजनलाल शर्मा सहित आधे मंत्रिमंडल जयपुर राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। जिस प्रकार जयपुर में एसआई भर्ती के मामले में रैली हुई थी 25 मई 2025 को, पूरा राजस्थान का मंत्रिमंडल जयपुर में नहीं था, भजनलाल शर्मा खुद मंत्री जयपुर में नहीं थे, सीएम। तो इस हिसाब से देख लेना आप, कोई भी यहाँ का राजस्थान का आला अधिकारी, आला मंत्री जयपुर में नहीं मिलेगा आपको। उस दिन डर जाएंगे, छुप जाएंगे बिलों के अंदर कि भाग जाओ, हनुमान सेना आ गई, कहीं पता लगा लिया तो मामला गलत हो जाएगा। कितनी जनसंख्या लेकर, कितना जनसैलाब लेकर भरतपुर जाओगे? 2 लाख से ऊपर भीड़ जाएगी, 2 लाख से ऊपर। और हो सकता है दिल्ली की तरफ भी नेताजी कूच करवा दे। अच्छा, दिल्ली कूच का प्लान बना? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब जो मैं चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा आपकी बात को, आप इतनी रैलियां करते हो, इतनी भीड़ इकट्ठा करते हो और सीट आपकी राजस्थान में एक भी है नहीं। देखिए वो समय परिवर्तन के अकॉर्डिंग सब ठीक होगा। पंचायती राज चुनाव में हम पता लगा देंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या ताकत है। पंचायती राज चुनाव की लेकर क्या रणनीति बना रहे हो? देखिए पंचायती राज चुनाव में हम हर जगह हर उम्मीदवार उतारेंगे, हर मंडल तहसील में। और हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का युवा नौजवान कार्यकर्ता अब संभल चुका है, अब समर्पित हो चुका है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति। और हम अच्छी तरीके से पंचायती राज चुनाव फतेह करेंगे। ये हमारा सेमीफाइनल होगा, फाइनल हम 28 में रण जीत के रहेंगे। 2028 को अंतिम लड़ाई आप बताते हो, तो क्या रणनीतियां हैं उस लड़ाई के लिए? अक्सर देखिए आपको इस पंचायती राज चुनाव में पता चल जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कद कितना ऊंचा हो जाएगा। और हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हर जिला मुख्यालय पे, हर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हमारी कार्यकारिणी जल्दी घोषित होने वाली है हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। फिर हम हर जगह हर दूसरे दिन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष की भूमिका में अभी भी है, कांग्रेस मर चुकी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और आने वाले दिनों में हर जगह हर दूसरे दिन प्रदर्शन होंगे। हम हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जेल में जाने के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से प्रशासन एक्टिव हुआ उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी की सिक्योरिटी भी हटा दी गई और वो कह रहे हैं कि मेरे तो युवा ही है जो सिक्योरिटी है, जेड ब्लैक सिक्योरिटी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन ने सिक्योरिटी हटाई है। जब एसआई भर्ती का आंदोलन चल रहा था यहाँ शहीद स्मारक में, तब हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने लास्ट में किया, घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया। अब इस बार बिजली का बिल का कनेक्शन भी नहीं मिला उनको, तो उन्होंने सिक्योरिटी हटा के खुद को राजी कर लिया कि वाह वाह हमने हनुमान बेनीवाल जी की सिक्योरिटी हटा दी। तो सिक्योरिटी के तौर पे हम लाखों युवा नौजवान हनुमान बेनीवाल जी के साथ एनी टाइम उनकी परछाई बन के चलते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी को कई वो कतई वो डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके लाखों युवा उनके दिलों में बसते हैं और हम दिन रात उनके साथ रहते हैं। तो सिक्योरिटी का तो कतई वो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी को सिक्योरिटी, उनको जब चाहे वो सिक्योरिटी ले ले, उनको कौन रोक रहा है? ये सरकार दिमाग से निकाल दे वहम कि हनुमान बेनीवाल की सिक्योरिटी हटा के उन्हें डरा दे। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है, जब चाहे वो अपने लिए सिक्योरिटी ले सकता है।
अगर जो बंदा खुद से बोल रहा है कि मैं सिक्योरिटी आज ही वापस भेजता हूँ, तो वो लेने की हिम्मत भी रखता है। वो चीज़ें छोड़ो, लाखों युवा नौजवान हनुमान बेनीवाल जी के साथ उनकी परछाई बन के घूमते हैं, तो किसी में कोई औकात नहीं है। अगर कोई सोच भी रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी के इशारा कर दे कि आंख उठाने की, तो वो अपने दिमाग से निकाल देना, घुसने नहीं देंगे राजस्थान में कहीं पर भी। तो इस प्रकार दीपचंद जी जुड़े और बहुत सारी बातचीत इन्होंने की 2028 को लेकर, आगामी रणनीति के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बात भी कही कि हम जेल में जाने के लिए तैयार है, हर दूसरे तीसरे दिन प्रदर्शन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।